दोस्तों, फिर से आप लोगों के सामने एक कहानी के साथ, एक सच्चा वाकया के साथ हाजिर हो गया हूँ। आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में होता यूँ है, एक लड़का है जो परिवार का एक लौता लड़का होता है। और जब उसको उम्र होता है शादी का, तब उसका जो है माँ बाप एक अच्छा लड़की देके, खानदानी लड़की देखकर उसका शादी करवा देते हैं। लेकिन शादी के जो सुहागरात आती है, यानी शादी का पहला रात, जब वो लड़का अपने बीवी के पास जाता है, जाने के बाद उस बीवी की हालत जो है बहुत ख़राब थी। बीवी जो है, उसकी पत्नी जो है, दर्द के मारे में छटपटा रही थी। अभी उसे समझ में नहीं आया जो आखिर हुआ क्या है मेरे पत्नी को, मेरे बीवी को। तो लड़का जाता है और पूछता है, जो तुम्हें क्या हुआ है? घूंघट ओढ़ रखी थी वो महिला। वो औरत कहने लगी, जो मुझे जल्द से जल्द किसी औरत को बुलाओ, किसी आया को बुलाओ, या फिर मुझे अस्पताल ले जाओ। तो लड़का ने पूछा, आखिर हुआ है क्या तुम्हें? वो लड़की बताती है, जो मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और ऐसा लग रहा है जो अभी मेरे बच्चे का जन्म हो जाएगा, अभी मैं बच्चे को पैदा देने वाली हूँ। जैसे ये बात करते हैं और उस लड़का का तो पैर तले ज़मीन खिसक जाता है, क्योंकि लड़का तो उस लड़की को छुआ तक नहीं है। तो फिर ये लड़की अभी जिस दिन शादी हुआ उसी दिन लड़की माँ बनने वाली होती है। तो उस लड़का के लिए बड़ी मुसीबत की बात थी और शर्म की बात थी। तो इसी वजह से वो लड़का जो है, अब उसे समझ में नहीं आया जो करे तो क्या करे। तभी जो है, इतने में एक औरत उस कमरे में दाखिल होती है। जैसी वो कमरे में दाखिल होती है, वो कुछ पूछती नहीं है, बस लड़की का हालत देखकर, क्योंकि उस औरत को ये लड़का पहचानता नहीं था। घर तो उसी का ही था, लेकिन उसके साथ साथ 3-4 औरतें और आती है। आने के बाद उस दुल्हन को, नई नवेली दुल्हन को उठाकर नीचे लेके आता, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे वो लोग था, कमरा था। जब तक नीचे लेके आता है, तब तक लड़का होश संभालता है और सोचता है, चलो देखते हैं कहाँ लेकर जा रहा है और क्या है मसला, नीचे तो लोग हैं। तो उसके माँ बाप भी नीचे था, कुछ मेहमान था, उन लोगों के से बातचीत कर रहा था। तभी जो है, गेट पर ही एक गाड़ी खड़ी थी। उस गाड़ी में उस दुल्हन को बिठाते और सीधा कुछ औरतें मिलकर लेकर चले जाते। लड़का जब तक उस गाड़ी तक पहुंचता, गाड़ी स्टार्ट करके गाड़ी निकल जाता अस्पताल की ओर। लेकिन लड़का यहाँ पर गुस्से में लाल हो चुका था, खास कर अपने माँ बाप के ऊपर, क्योंकि माँ बाप ने देख कर ये शादी करवाया था और बार बार बता रहा था लड़की जो है बहुत ही खानदानी लड़की है, इस वजह से लड़की बहुत नेक है, परहेजगार है। लेकिन ये जो लड़की है, सुहाग रात के दिन ही वो बच्चा को जन्म देने वाली थी। तो कहाँ से पाक हो सकती है और कहाँ से खानदानी और कहाँ से परहेजगारी लड़की है? लड़का के जहन में वही सब, कोई भी हो उसके जहन में वही सब पलने लगे। लड़का गुस्से में आग बबूला हो उठता है और सोचता है कि अभी माँ बाप को कुछ कहे। लेकिन वो देखता है कि माँ बाप तो उसके जो माता पिता है, यानी और अब्बू, मेहमानों के साथ बातें कर रहा था। तभी लड़का को थोड़ा होश आता है और सोचता है, जो इस वक्त चिल्लाना मेरी ही बदनामी होगी और सारे लोग मुझे ही देख रहे हैं, जो मैंने ऐसा क्या कर दिया। लेकिन मैं तो बस कमरे में गया और बाहर निकल आया, मैं तो लड़की को छुआ तक नहीं, अपनी बीवी को छुआ तक नहीं। फिर लड़की के साथ न जाने क्या हो गया, सारे लोग मुझे ही एकदम से देख रही है। इस वजह से लड़का कुछ नहीं कहता है। लड़का अपने कमरे में आता है और इसी बात को लेकर सोचने लगता है। जब सोच रहा होता, तब उसे अपने माँ बाप के ऊपर भी तो गुस्सा हो रहा था, जो माँ बाप ने ऐसे लड़की से मेरा शादी करवाया, मुँह काला किया, उसके बाद उसके बच्चे का माँ भी बन रही है। तो माँ बाप कैसे कह सकती है जो ये खानदानी है, परहेजगारी है। लेकिन फिर ख्याल आता है, इसमें मेरी माँ बाप का क्या गलती है? हो सकता है मेरे माँ बाप को पता भी नहीं चला और उन लोगों को छुपा के रखा, और ये तो उस लड़की के माँ बाप को पता होगा। तो इसीलिए लड़का सीधा, उस लड़की के स्लिम कहानी है, इसलिए अब्बा कहना ही ज़रूरी होगा, अब्बा कहना ही बेहतर होगा। तो लड़की के अब्बा को फ़ोन करते हैं ये दामाद। फ़ोन करने के बाद सामने से बातचीत होता है। कहता है, जो आप लोगों ने मेरे साथ ये क्या किया? जब आपको पता है आपका लड़की किसी दूसरे लड़के के साथ ये सारी हरकत किया है, तो फिर आप लोगों ने जानबूझकर मुझे धोखे में रखा, मेरे परिवार को धोखे में रखा, मेरे गले में एक ऐसे लड़की को बांध दिया जो जिस लड़की ने दूसरे लड़के का बच्चे का माँ बनने वाली है। ये बात सुनते ही वो जो लड़की का अब्बा होता है, वो वहाँ से गुस्सा होता है और चिल्लाता है, जो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम कैसे बातें कर रहे हो? तभी जो है एक औरत का आवाज़, क्योंकि फ़ोन पर बातें हो रहा था, लड़की का जो अब्बू जो बात कर रहा था, तो उसी घर से उसी कमरे में से फ़ोन से आवाज़ आने लगे, जो दामाद जो कह रहा है ठीक कह रहे हैं।
इसे सुनने के बाद ही फ़ोन कट हो जाता है, यानी लड़की का अब्बू जो होता है फ़ोन कट कर देता है। यहाँ दामाद सोचने लगता है, क्योंकि दामाद गुस्से में था और चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहा था। उसका चिल्लाने की आवाज़ जो है उसके माँ के कान में पड़ती है, जो नीचे मेहमानों के साथ बातें कर रही होती है। अब लड़के का चीखने की आवाज़ गुस्से में चीख के चिल्ला के बातें कर रहा है, इसीलिए लड़के का जो माँ है वो ऊपर आती है, यानी अपने बेटे के कमरे में जाती है। और जाने के बाद बेटे का चेहरे की तरफ देखता है तो बेटा एकदम गुस्से में लाल हो चुका था। अपनी अम्मी को देखता है तो देखने के बाद वो अम्मी की तरफ भी बहुत गुस्से में था, कुछ कहने वाला था, लेकिन उससे पहले ही जो है लड़का का अम्मी कहती है, बेटा मुझे पता है तेरे साथ क्या गुजरा है और मुझे सब कुछ पता है, ये सारी बात मैं तुझे बाद में बताऊंगी, लेकिन तू सबसे पहले अस्पताल जा और अपनी बीवी का ख्याल रख और जो बच्चा पैदा हुआ है उसको सीने से लगा, उसको चुम। इसे सुनने के बाद लड़का तो और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, अम्मी तुम क्या कह रही, तुम्हारे कुछ दिमाग में आ रहे, तुम्हारे जो मेरी पत्नी है आज ही मैं उससे शादी किया हूँ और आज ही एक बच्चे को जन्म दिया है, एक नाजायज औलाद को पैदा किया है, तुम कह रहे हो जो मैं उस औलाद को सीने में लगाओ उसे अपना लो, तुम मेरे माँ हो क्या दुश्मन हो। इतने में उस लड़के का अब्बा भी उस कमरे में आ जाता है। उस अब्बा का भी वही कहना है, लड़का का अब्बा का भी वही कहना है जो उसकी माँ कह रही थी, जो बेटा तुम्हें सब समझाऊंगा और तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, सच सच बताऊंगा, लेकिन अभी जो है फिलहाल तुम अस्पताल में जाओ, बहू को घर पर लेकर आओ, उसका देखभाल करो, उसकी हालत, उसकी सेहत कैसा है जाकर पता करो, और जो बच्चा को जन्म दिया है उसको सीने से लगाओ, उसके माथे पे चूमो, उसको प्यार करो। अब्बा का भी वही कहना है। लड़का का तो गुस्से में तो एकदम थर-थर काँप रहा था, लेकिन यहाँ अम्मी अब्बू उसको ऐसे बातें कर रहा था और बात बात पर एक कसम दे देता है, जो तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा, तुम्हें हमारी कसमें दे देता है। और तभी लड़का कहता है, हाँ आप लोगों ने तो मुझे खिलौना समझ कर रखा है, बचपन से तो आप ही लोगों का कहना मानते आया हूँ, चलिए ये भी मैं कर लेता हूँ, जबकि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान का वक्त है, आप लोग कह रहे हो तो मैं जाता हूँ। वो लड़का जो है बाइक उठाता है और सीधा अस्पताल पहुँचता है। जब अस्पताल पहुँचता है वहाँ पे जाकर नर्स से पूछताछ करते हैं, जो इस नाम की औरत कहाँ पर है, कौन सी बेड पर है। उस नर्स से चेक करने के बाद बताता है जो आपके जो कौन है वो औरत जो है साजिया नाम होती है। साजिया एक प्राइवेट रूम में है, उस रूम नंबर बताया जाता है। अब ये वो लड़का उस रूम में जाता है। जाने के बाद देखता है कि उसकी बीवी के अलावा भी एक लड़का खड़ा है, एक नॉर्मल सा लड़का खड़ा है, ज़्यादा हैंडसम भी नहीं, घिसे पिटे से है। वो लड़का खड़ा है और 2-3 औरतें खड़े हैं। तभी ये जाता है लड़का और पूछता है, भाई तुम कौन हो। वो जो अंदर खड़ा था लड़का, वो कहता है, जो इस बच्चे का मैं बाप हूँ। अब लड़के का जो है सब कुछ समझ में आ रहा है, जो ये तो ये सोची समझी साजिश है। इस लड़के को भी पता है, जो जिस लड़की के साथ उसका मुंह काला किया, मेरी बीवी जिसके साथ मुंह काला किया, आज वो जब बच्चे को जन्म देने वाली है, तो बच्चे को लेने के लिए आया था। तो ये लड़का कहने लगा, क्योंकि माँ बाप का ख्याल आता है, जो माँ बाप ने कसमें दिया, अपनी बीवी को घर पर लेके आओ और बच्चे को भी लेके आओ, उसके बाद सब समझा दूंगी, अगर तुम्हें समझ में नहीं आया, तुम्हें अगर लगता है ये हम लोग झूठ बोल रहे हैं, तुम उसी वक्त तुम अपने बीवी को तलाक दे देना, उससे अलग हो जाना। माँ बाप का ख्याल आता है, इसी वजह से बच्चे और बीवी को लेकर साथ में ले जाना ज़रूरी है, माँ के सामने बाप के सामने जाना है। इसीलिए लड़का जो है गुस्सा होता है, अरे बीवी मेरी है और बच्चे तुम्हारा कैसा हो सकता है। तब वो जो लड़का खड़ा था उस रूम के अंदर, वो कहता है, बीवी तो आज तुम्हारा बना है, लेकिन ये बच्चा तो मेरा ही है, तुम्हें भी पता है। तब ये लड़का गुस्सा होता और कहता है, यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूँगा। इस लड़का को तो पता ही था जो ये बच्चा मेरा नहीं है, इसी का ही होगा, और लेकिन ये बच्चे का दावा कर रहा है, ये दे भी नहीं सकता था, क्योंकि माँ बाप के कसमें उसको याद आ रहा था। माँ बाप ने कहा था अपनी बीवी और बच्चे को लेकर आओ, उसके बाद सब सच बताऊँगा, उसके बाद तुम अपनी चाहे तो बीवी को तलाक दे देना। इसीलिए लड़का गुस्सा होता है और उस लड़का को, जो पहले से ही मौजूद था उस कमरे में, उस लड़का को भगा देता है, जो जल्द से जल्द यहाँ से तुम निकल जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूँगा, तुमको पुलिस का हवाले कर दूँगा। अब वो लड़का इस शौहर को धक्का मार के उस कमरे से निकल जाता है और क्या कर जाता है, ठीक है अपनाओ दूसरे का बच्चे को, तुम सीने से लगा लो और अपना लो, मेरा क्या है, मैं तो अपने बच्चे को लेने आया था। अब इस लड़का को भी, इस शौहर को भी पता था जो मेरा बच्चा नहीं है, ये जो लड़का जा रहा है बाहर, ये सच कह रहा है, इसी का ही बच्चा होगा। खैर जो भी है,
कुछ ही समय की बात है, उसके बाद बच्चों को भी दूर कर दूंगा और मेरी बीवी को मैं तलाक दे दूंगा। ये सारी झंझट से मैं आज़ाद हो जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपनी बीवी को अपने घर ले जाना ज़रूरी है, माँ बाप के सामने पेश करना ज़रूरी है। यही सोच समझ कर जो है वो अपने घर जाते हैं, बीवी को और बच्चे को लेकर घर जाता है। लेकिन जब घर जाता है, ऑलरेडी कुछ लोग और आया हुआ था जो लड़की के परिवार के, लड़की के बड़ी बहनें आई थी, उसके शौहर आए थे और उसके माँ बाप भी आए हुए थे। लेकिन उस वक्त जो है लड़की को बच्चे के साथ देख के सब लोग खुश हो जाता है, सब लोग प्यार कर रहे थे। किसी को एहसास ही नहीं हो रहा था जो ये औरत ने, इस लड़की ने, जिसकी शादी अभी अभी कुछ ही समय पहले हुआ है, एक नाजायज बच्चे को जन्म दिया और उस नाजायज बच्चे को देखकर इतने सारे लोग इतना खुश हो रहे हैं कि जैसे बहुत महान काम किया हो। चलो वो तो लड़की के परिवार है, लेकिन मेरे माँ बाप, लड़का का मन में ये सवाल बार बार उठ रहा था, जो मेरा माँ बाप इतना कैसे खुश हो सकता है, जबकि उन्हें पता है आज ही उनके साथ मेरा, उस लड़की के साथ मेरा शादी हुआ है, निकाह हुआ है, आज इस बच्चे को जन्म दिया है, तो फिर मेरे माँ बाप इतना ख्याल क्यों रख रहे हैं और इतने खुश क्यों हो रहे हैं। ये तो गुस्से में आग बबूला उठा है, लेकिन लड़की के परिवार था, इसीलिए माँ बाप के कस्में था। लड़का बस जानना चाहता था, सच्चाई जानना चाहता था, आखिर मेरे माँ बाप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर ख्याल आता है, हो सकता है लड़के के मन में ये ख्याल आता है, क्योंकि लड़के का एक बहन भी थी, उसका शादी होना बाकी था, तो लड़के का मन में ख्याल आता होगा, हो सकता है मेरे माँ बाप को सब कुछ पता है, मेरे माँ बाप को सब कुछ पता है और इसी वजह से माँ बाप छुपा रहे। मेरे माँ बाप जो है लड़की के माँ बाप से बहुत ज़्यादा दहेज लिया होगा और उस दहेज से मेरे बहन को विदा करने के चक्कर में है। अगर मैं इस लड़की को तलाक दे दूंगा तो हो सकता है वो लोग दहेज भी वापस ले लें, इसीलिए मेरे माँ बाप जो है नाजायज बच्चा पैदा करने वाली बहू को ही अपना लेते हैं और उससे सब खुश होते हैं। कुछ समय और जाने के बाद लड़की के माँ बाप चले जाते हैं, लेकिन लड़की का जो बड़ी बहन है और उसके जीजा यानी बहनोई वहाँ पे खड़े थे, बच्चे को गोद में लेकर प्यार कर रहे थे। तभी जो है उसकी छोटी बहन, जो मेरी पत्नी बनी थी, मेरी बीवी, कहने लगी, बीजी ये लो, ये बच्चे आज मैं तुम्हारे हवाले करती हूँ, तुम इसे ले जाओ, क्योंकि मैं अपने साथ इस बच्चे को नहीं रख सकती। अभी लड़का चुपचाप खड़ा था, जो अभी तुम बच्चे को तो दे रहे हो बदनामी की वजह से, लेकिन थोड़ी देर में मेरे माँ बाप के सामने मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, तो फिर तुम भी चले जाना, हमेशा हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी से चले जाना, मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया तुमने। मन ही मन में सोच रहा था लड़का। अब उस बच्चे को जो है मेरी बीवी ने अपनी बड़ी बहन को दे दिया। वो दोनों मियाँ बीवी उस बच्चे को सीने से लगाते हुए बहुत खुश होकर मेरे घर से निकल जाता है। अब मुझे जानना था मेरी माँ के मुँह से, क्योंकि मेरे अब्बा भी कुछ काम की वजह से बाहर चले गए थे और मेरी अम्मी और मेरी बीवी जो है उसी कमरे में था और मैं सच्चाई जानना चाहता था, इसीलिए मैं वहीं पे बैठा रहा। तभी मेरी बीवी कहने लगे, अम्मी मुझे कुछ कमजोरी सी महसूस हो रही है, मुझे गर्म दूध ला के दो ना। मेरी अम्मी एकदम खुश हो जाती है और कहती है, हाँ बेटा बहू, तूने अभी बच्चे को जन्म दिया इसीलिए कमज़ोर हो गए, मैं अब भी गई और अब भी लेके आई। मेरी अम्मी जो है दूध और हल्दी, जो दूध में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर लाकर मेरी बीवी को दिया, वो पी और मेरी माँ बहुत खुश थी अपनी बहू से, बार बार दुआएं दे रही थी, जो बहू तेरे जैसे लड़की मेरे बेटे का ज़िंदगी में आया, मेरी ज़िंदगी तो सफल हो गई और मेरे बेटे को संभाल लेना, वो थोड़ा सक्की है, थोड़ा गर्म दिमाग का है। लड़का के सामने सब कुछ हो रहा था, बस लड़का कह रहा था, जो अम्मी ये सब बातें छोड़ो, मुझे सच्चाई बताओ, आपने वादा किया था जो बच्चे और बहू को लेकर आना तो मैं सच्चाई बता दूंगी, तो आप सच बताओ आखिर ये सब हो क्या रहा है। और तुम ऐसी लड़की को दुआ दे रही हो जो किसी नाजायज बच्चे को भी थोड़ी देर पहले जन्म दिया है, तुम उस लड़की को दुआ दे रहे हो माँ। तभी वो उसकी माँ कहने लगी, बेटा मुझे तो तुझ पर तज्जुब हो रहा है, तू इतना बड़ा हो गया, तेरा मैंने शादी करवाया और जिस लड़की के साथ तेरा शादी हुआ वो बहुत ही नेक है, तो इसके ऊपर क्यों इतना सोच रहे, जो लड़की ने नाजायज बच्चे को पैदा दिया, ये बदकार लड़की है, बदचलन है, तुझे क्या पक्का यकीन है तेरी जो बीवी बनी है। तो उस पर लड़का कहता है, माँ इसमें यकीन की क्या बात है, जो कुछ भी हुआ सब आंखों के सामने तो हुआ है, आप भी तो देख रहे हो, फिर भी आप इसके तरफदारी कर रहे हो। तभी उस लड़के का माँ कहती है, जो बेटा तुझे क्या लगता है, तेरी बीवी का सेहत तो देख, तुझे लगता है कुछ ही समय पहले जिस बच्चे का जन्म हुआ उसके वजन 2.25 किलो का है, और तेरी इस बीवी ने अगर 2.25 किलो का बच्चे को जन्म देगा वो ऐसे नॉर्मल रह सकती है।
किसी भी तरीके से लग रहा है जो इस लड़की ने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है, इसका सहज से देख, तभी जो है वो लड़का भी थोड़ा सोचता है, वाकई तो अम्मी जो कुछ भी कह रही है सच तो कह रही है। कोई भी औरत अगर बच्चे को जन्म देती है तो उसका सेहत में थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता है, लेकिन मेरी बीवी की तो सेहत में थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं पड़ा है। तो फिर आखिर बात क्या है सच्चाई? लेकिन लड़का का दिल नहीं मान रहा था। लड़का कह रहा था, अम्मी मुझे नहीं पता, बस आपने कहा था, आप लोगों ने जो कुछ भी कहा मैंने वैसे किया, अब मैं इस लड़की को तलाक देना चाहता हूँ। जैसे तलाक के बाद आता है, उसकी अम्मी गुस्सा होती है और कहती है, बेटा ठंडा दिमाग से सोच, अगर तेरे बहन के साथ ऐसा हादसा होता, जो तेरा बहनों ही होता, वो उसे अगर तलाक देने की बात करता, तो तेरे दिल में क्या गुजरेगा, मेरे दिल में क्या गुजरेगा। और इनके इस लड़की के परिवार के बारे में सोच, इसके माँ बाप के बारे में सोच। जब तू इसे तलाक दे देगा तो इसके माँ बाप का क्या हाल होगा, इसके क्या हाल होगा। तब वो लड़का कहने लगा, ऐसी औरत को तो जीने का हक ही नहीं है जो शादी के दिन किसी नाजायज बच्चे को जन्म दे। इतना बड़ा पापी है, इतना बड़ा पाप करके बैठी है। तो उसकी माँ कहती है, अब वो जो औरत थी, जो दुल्हन थी, वो रोने लगी। तभी जो है इस लड़के का माँ कहने लगे, बेटा रो के कुछ फ़ायदा नहीं, तू एक काम कर, जो सच्चाई है तू इसे बता दे। अब लड़के का जो माँ है वो उस कमरे से निकल जाती है और अपनी बहू को कह के जाती है, बेटा तू ही बता दे तेरे शौहर को क्या सच्चाई है। वो कमरे के बाहर चली जाती है। यहाँ पर वो दुल्हन जो है अपने शौहर को बैठाती है और कहते हैं, ठीक है भले आप मुझे तलाक दे देना, लेकिन पूरा सच्चाई जान लो, पूरा सच्चाई सुन लो, उसके बाद तुम तलाक दे देना, मैं खुशी खुशी चली जाऊँगी। उसके बाद उस लड़का को वो अपनी जो दुल्हन थी अपने शौहर को कहने लगी, जे मैं जब छोटी थी मेरी माँ जो है बहुत बीमार रहती थी, इस वजह से मेरी अम्मी कुछ काम काज करते नहीं थे। घर का रेख देख जो है मेरी बड़ी बहन जो आई थी, बच्चे को लेकर गए, सब कुछ वही करते थे। मैं अपने बड़ी बहन को माँ मानती थी और मेरी बड़ी बहन जो है मुझे अपने लड़की के जैसे पाल पोस कर बड़ा किया। इसलिए मैं अपने माँ से ज़्यादा बड़ी बहन का कदर करती हूँ और मेरी बड़ी बहन को ही मैं सब कुछ मानती हूँ। लेकिन फिर मेरी बड़ी बहन का शादी की उम्र हुआ तो माँ बाप ने एक लड़का देखकर मेरी बड़ी बहन का शादी करवा देते। शादी तो हो जाती है, लेकिन शादी हो जाने के बाद मेरी जो बड़ी बहन है अक्सर हमारे घर में आया करते हैं। लेकिन फिर कुछ 2 साल हो जाता है शादी को, तब तक मेरी बड़ी बहन माँ नहीं बन पाई थी। 2 साल बाद जब मेरी बड़ी बहन एक बार आती है घर पर, मैं उसके चेहरे की तरफ देखती हूँ, बहुत ही उदास थी। ऐसा लगता था जैसे ज़िंदगी का बहुत बड़ा सच्चाई के साथ वो सामना कर रही है। तो मैं पूछती हूँ, जो बीजी क्या हुआ है, आप इतना परेशान क्यों? तो बीजी ने सब कुछ मुझे साफ साफ बता दिया। मेरे शादी को 2 साल हो गया और मेरे घर में एक भी बच्चा नहीं आया। इस वजह से मेरी सास जो है कहती है, जो तू बाज है, तू बच्चा पैदा नहीं कर सकती, मेरे बेटे का ज़िंदगी तूने बर्बाद कर दिया, मेरे बेटे का ज़िंदगी में आकर ऐसे ऐसे ताना मारती रहती है। ये आए दिन की बात है। अब तो मेरी सास कहती है, जो मेरे बेटे का तलाक दिलवा दूंगी इस औरत से और दूसरी निकाह कराऊंगी। बस इसी बात से मैं परेशान हूँ। अब मैं बच्चा कहाँ से पैदा करूँ, ये तो अल्लाह के हाथ में है। इसे सुनने के बाद मैं भी बहुत परेशान हो जाती हूँ। तब ये साजिया अपनी बड़ी बहन का परेशानी देखकर बड़ी बहन को कहती है, बीजी आप लोग एक काम करो ना, किसी अनाथ आश्रम से किसी बच्चे को गोद ले लो ना। ये बात सुनने के बाद वो अपने शौहर को कहती है, जो मेरी बहन ऐसे ऐसे बातें कर रही है, जो किसी बच्चे को गोद ले लो। वो शौहर जो अपने अम्मी से बातचीत करते हैं, लेकिन उसकी अम्मी जो उस बीजी का सास होती है वो बहुत गुस्सा होता है और कहते हैं, नहीं मैं किसी का भी बच्चे को गोद नहीं ले सकते, मुझे तो बस मेरे खानदान का कोई बच्चा चाहिए या फिर तुम्हारे औरत के यानी तुम्हारी बीवी के खानदान के कोई अगर बच्चा देना चाहे तो उस बच्चे को हम लोग गोद ले सकते हैं। अब उसके घर में तो कोई ऐसा था नहीं, शौहर के घर में जो बच्चे दे दे, और इस घर में भी ऐसा था, साजिया के घर में भी। साजिया छोटी थी उस टाइम और बच्चे का सवाल ही नहीं उठते, तो ये मसले का हल कैसा होगा? साजिया अपनी बहन का परेशानी देखकर, यानी अपनी बीजी का बड़ी बहन का परेशानी देखकर वो भी परेशान रहने लगी और वो सोचने लगी, जो जल्द से जल्द मेरा अगर शादी हो जाए, मेरे से मैं जो बच्चे को पैदा करूँगी उस बच्चे को मैं अपने बीजी को दे दूँगी, खुश हो जाएंगे और उसके घर भी बस जाएंगे। इसीलिए साजिया अपने अब्बू को कहने लगे, अब्बू, क्योंकि उनके माँ बाप भी बहुत परेशान रहते थे बड़ी लड़की के मसले को लेकर,
साजिया यहाँ पर अपने अब्बू को प्रेशर देने लगी, अब्बू जल्द से जल्द मेरा रिश्ता देखो और मेरा निकाह कर दो, मेरा शादी करवा दो, ताकि मैं बच्चा पैदा करके बीजी को दे दूँ। और उसके माँ बाप को भी पता था साजिया अपनी बड़ी बहन को कितना चाहती है, इस वजह से ही वो ऐसे बातें कर रही है। तभी इन लोग ने रिश्ता देखने लगे, तभी आप लोगों का परिवार के बारे में पता चला, तो फिर आपके साथ मेरा निकाह हो गया। लेकिन जब शादी की बातचीत हुआ, उसी से ही शादी का जब बातचीत शुरू हुआ, आपकी अम्मी मेरी अम्मी के सामने एक शर्त रखी थी। उस शर्त को जैसे जैसे वो सच्चाई बताते गया, इस लड़के का तो पैर तले ज़मीन खिसकता गया और उसके शर्म के वजह से इस लड़के साजिया के शौहर का, जो अपनी बीवी को तलाक देना चाहता था, शर्म के बारे में आंखें झुकते गए। आगे साजिया बताती है, शर्त आपके अम्मी ने रखी थी, जो ठीक है, हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए, आपकी लड़की चाहिए, लेकिन हमारा एक मसला है, उस मसले को आपका लड़की को सॉल्व करना पड़ेगा, सलूशन करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। साजिया के सामने ये सारी बात हुआ, साजिया ने भी दिमाग लगाया और साजिया ने मान लिया, जो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तैयार हूँ, मैं राजी। लेकिन साजिया की अम्मी अब्बू कहने लगे, बेटा तेरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती, तू बदनाम हो सकती है। साजिया ने कहा, जो मैं अपनी बीजी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। दरअसल सच्चाई कुछ ऐसा था, वो जो बच्चा पैदा हुआ है, बच्चा जो आया है अभी कुछ 2 दिन पहले, क्यों 2 दिन बीत चुका था, वो बच्चा मेरी नहीं है। आपको भी लग रहा है क्या मैं किसी बच्चे को पैदा दिया हूँ? आपको मेरी सेहत से लग रहा है। उस लड़के को भी पता था जो वाकई इसने बच्चे को पैदा नहीं किया है, लेकिन सच्चाई जानना तो था। अब सच्चाई सामने आ रहा है धीरे धीरे। जो आपकी अम्मी मेरी अम्मी से बात किया, जो मेरे एक लड़की है जिसकी शादी नहीं हुई, जो मेरी एक लड़की है, उसके आशिक के साथ उसका चक्कर चल रहा था और इस चक्कर से वो उम्मीद से हो गई और वो कुछ ही समय में एक बच्चे को जन्म देने वाली है। और इस बच्चे को आप अपनी बेटी के ऊपर ये दिखाना है जो इस बच्चे का जन्म जो है आपकी बेटी ने दिया है। तभी मेरे दिमाग में, मेरी माँ बाप तो सुनने के बाद बहुत गुस्सा होता है, जो आप ये क्या कर रहे हो, मेरी बेटी के शादी से पहले अगर बच्चे को जन्म देगा, लोगों को क्या बात बताएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे। तो आपकी अम्मी ने शर्त रखा, जो अगर मंजूर है तो ठीक है, शादी होगी, नहीं तो नहीं होगी। लेकिन मेरे दिमाग में ख्याल आ जाता है, जो मैं तो बच्चे के लिए ही इस शादी को कर रहा हूँ, तो इसीलिए मेरे दिमाग में ख्याल आता है, क्यों ना मैं इस बच्चे को अपना लूँ और इस बच्चे को मैं अपने बीजी को दे दूँगी और बताऊँगी इस बच्चे को मैंने जन्म दिया है। क्योंकि जब आप लोगों से रिश्ता लगा, करीब 1 साल बाद शादी होनी थी, मंगनी हो चुका था, निकाह तो 1 साल बाद होनी थी। मेरे लिए भी अच्छा था, जो हम लोग कहेंगे, जो जब हम लोग का बातचीत हुआ, फिर मैं आपसे मिलने लगी और इसी बीच हम दोनों का मिलने जुलने की वजह से मैं उम्मीद से हो गया और बच्चा शादी के दिन ही पैदा हो। उसके दिमाग में, साजिया के दिमाग में ये ख्याल आया और उसने हाँ कर दिया, जो ठीक है। लेकिन मेरे माँ बाप नाराज़ थे, लेकिन मैं अपने माँ बाप को जब बताती हूँ, माँ बाप भी सोचते, देखो कितनी नेक बच्ची है, मेरा अपनी बड़ी बहन के लिए सब कुछ करने को, अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा देती है। इसीलिए मेरे माँ बाप, मेरी अम्मी और अब्बू भी कुछ नहीं कहती। मैं इस रिश्ते को कबूल कर लेती हूँ, जो ठीक है, मैं ऐसे ही करूँगी। उसके बाद शादी के दिन ही, जिस दिन आपने मुझे निकाह करके घर लेके आया, तभी जो है आपकी अम्मी मेरे घर में आए और कहने लगे, जो मेरी बेटी का पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और ऐसा लग रहा है जो बच्चे को अभी अभी जन्म देगी। बात को जैसे कहती है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं भी सोची, जो आज ही मैं दुल्हन बन कर आई और आज ही मैं ऐसा नाटक करूँगी, तो ये भी अच्छा होगा, लोगों को जहन में आएगा, सब सारे लोगों में फैल जाएंगे और उसके बाद मेरी बहनों के घर में भी पता चलेगा, जो शादी के दिन ही मैं बच्चे को जन्म दिए, और उसके बाद वो बच्चे को लेकर चले जाएंगे। इसीलिए मैंने भी, चलो मुझे तो करना ही था, इस वजह से मैंने नाटक के तहत मैंने दर्द होने का नाटक किया। लेकिन उससे पहले आपकी बहन को जो है उसी अस्पताल में एडमिट करा चुके थे और उसका डिलीवरी भी हो चुकी थी और उसने एक खूबसूरत बेटे को जन्म भी दे चुके थे। तभी नाटक के तहत सब कुछ पहले से तय था। आपकी अम्मी ने तय करके रखे थे, गाड़ी का बंदोबस्त करके रखे थे, 3-4 औरतों को भी रेडी रखे थे। फिर आप कमरे में आया, मैंने नाटक किया, नाटक के तहत मुझे अस्पताल ले जाया गया और जब मैं अस्पताल गई, आपके बहन के तो वहाँ से निकाल दिया गया था चुपचाप तरीके से, किसी को नज़र नहीं आया था। फिर उस बच्चे को मेरे गोद में डाल दिया गया और बताया गया, इसीलिए प्राइवेट रूम बुक किया गया था ताकि लोगों को पता ना चले ये बच्चे दूसरे का है। फिर उस बच्चे को मेरे गोद में डाला और धीरे धीरे लोग आने लगा, मेरी बहनों ही आए, मेरे बीजी आए, सारे लोग ने देखा, सारे लोगों को यही लगा जो हाँ मैंने इस बच्चे को जन्म दिया। पूरा सच्चाई जानने के बाद ये लड़का जो है, साजिया का जो पति था, साजिया का जो मर्द था,
यानी शौहर था, उसने तो रोने लगे। तब उसकी अम्मी भी आ जाती है और कहते हैं बेटा रो के क्या फ़ायदा, तू जिस लड़की को निकाह करके लाया वो बहुत परहेजगार है, नेक है और नेक खानदान की है। सोच, तेरी इज्जत के खातिर, तेरी बहन का इज्जत को बचाने के लिए उसने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी। कोई भी लड़की हो, कोई भी लड़की अपनी शादी के दिन ही इतना बड़ा अनर्थ अपनी ज़िंदगी साथ कैसे कर सकती है। ये तो बड़े परहेजगार है, बड़े नेक है, जिसके वजह से तेरी बहन को अपनी इज्जत समझकर अपने सिर पर ले लिया। तू उस लड़की को ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, उस लड़की को तू बता रहा है जो ये बदकार है, बदचलन है। तू खुद सोच, अब तू जो तेरे दिल में जो लगे, तेरे दिल में जो फैसला हो तू सुना दे। तुझे अगर इसे तलाक देना है तो तलाक दे सकता है। फौरन जो है वो लड़का ज़मीन पर बैठ जाता है, खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा था, ज़मीन पर बैठ जाता है और अपनी बीवी साजिया और अपनी अम्मी अब्बू से माफ़ी मांगता है और कहता है अम्मी मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, आप लोग अगर पहले ही सच्चाई बता देते तो शायद मैं अपनी बीवी के ऊपर इतना शक नहीं करता और इतनी नफरत नहीं करता। तो उसकी अम्मी कहने लगा बेटा अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है, बस ये तेरा वहम था, जो वहम दूर हुई है। और मैं जो किया, अगर तुझे लगता है मैंने गलत किया तो तू मुझे भी बता, मैं करती तो क्या करती। तेरी बहन ने काम ही कुछ ऐसा किया था। अब उस लड़का ने पूछा, जो अस्पताल में जो एक लड़का खड़ा था वो कह रहा था जो ये बच्चा मेरा है, वो लड़का कौन था। तब साजिया की जो सास है यानी उस लड़के का अम्मी कहने लगा बेटा वो मेरे ही दूर के रिश्तेदार हैं, मैं ये पूरा साबित करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए मैंने उस लड़का को भी अस्पताल में पहले से ही भेज दिया था। पूरा सच्चाई जानने के बाद वो लड़का माफ़ी मांगता है और अपने सास ससुर से भी माफ़ी मांगता है, क्योंकि उन लोगों को भी ये बात पता थी। साजिया के अम्मी और अब्बू को भी पता थी, सिर्फ साजिया के बहनोई और साजिया के बड़ी बहन यानी बीजी को नहीं पता थी। क्योंकि अगर उन लोगों को पता चलेगा जो उनके ख़ानदान के बच्चा नहीं है तो उसके सास के चलते उस बच्चे को भी नहीं अपनाते। इसीलिए इस बात को साजिया ने अपने बीजी से छुपा के रखा और सबको बताया जो ये बच्चे को जन्म मैंने दिया, क्योंकि मेरा मांगनी होने के बाद मैं अपने शौहर से मिलती जुलती रही और इसी वजह से हम दोनों मैं उम्मीद से हो गई और शादी के दिन ही मैंने बच्चा पैदा किया, बच्चे को जन्म दे दिया। पूरा बात सुनने के बाद लड़का माफ़ी मांगता है और अपनी बीवी को गले लगा लेते हैं। गले लगाकर अब खुशहाल तरीके से जीने लगता है। साल बीत जाता, साल भर में साजिया ने भी एक खूबसूरत बेटे को जन्म देती है। तो ये था वो पूरा कहानी, पूरा वाक़या। इस कहानी, इस वाक़या के बारे में अगर आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, ज़रूर राय दीजिएगा। और कहाँ से देख रहे हैं इसके बारे में भी आप अगर लिखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।